पूरी दुनिया में आपको वही मिला। अरे वो कीर्तनकार है, भले ही उनका बहुत नाम है, सम्मान है, पर भैया घर में व्यवस्था नहीं है। नरसिंह मेहता की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी बेटी को एक समय भी प्रेम से पवा सके। सेठ जी बोले सच में ऐसा? बोले हाँ। बोले अब क्या करें, हमने तो पक्का कर दिया। बोले पक्का ही तो किया, ब्याह थोड़ी हुआ है, तोड़ दो संबंध। अब वो सेठ जी बड़ा संकोच करें, कैसे मना करूं मैं एक बार हाँ कहने के बाद। तो एक सेठ जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बोले सुनो एक काम करो। बोले क्या? एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि हमारी बेटी को ब्याहने के लिए जब आओ तो ऐसी बारात लेके आना। कैसी बारात लेके आना? बोले 100 तो हाथी हों, 200 घोड़े हों, और जितने बाराती आमे सबके गले में सोने के मणि माणिकों के हार, नवलखा के हार हों, सबकी अचकने इतनी महंगी हों, आदि आदि। ये सब पत्र में लिख करके आप नरसिंह मेहता को भेज दो। नरसिंह मेहता जैसे पत्र देखेगा और सोचेगा इतनी व्यवस्था तो हम कर ही नहीं सकते, अपने आप खुद ही तोड़ देगा संबंध। हाँ बोले ये बात ठीक है। पत्र लिख करके, पत्र को बढ़िया बंद करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे। महाराज आपके लिए पत्र आया। नरसिंह मेहता बोले दिखाओ। पत्र देखा, पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बोले ए सुनो इधर आप, इस पे क्या लिखा है? बोले जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण लिखा है, कहीं पर भी जय श्री नरसिंह लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो मेरा पत्र क्यों हुआ? जय श्री कृष्ण लिखा है, इसका मतलब ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं है। ये ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा, बड़ा भारी पत्र है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। ठाकुर जी आपका निज पत्र है, देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा है। और पत्र धर दिया, खोला ही नहीं। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे नरसिंह 200 हाथी लिखे इसमें, खोल तो ले एक बार। और नरसिंह मेहता तो ठाकुर जी को छोड़ दिया। अब यहां सेठ जी ने कुछ दिन प्रतीक्षा करी कि नरसिंह मेहता संबंध तोड़ने का कुछ भाव करेंगे, पर नरसिंह मेहता की तरफ से तो कोई प्रस्ताव ऐसा आया नहीं। तो उनको, सेठ जी को विश्वास हो गया जो हमने लिखा वैसी ही बारात आएगी। अब नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह का समय आया। बारात के लिए घोड़ी लेने गए। एक बेचारी घोड़ी बूढ़ी हो गई थी, मरणासन अवस्था में थी, कुछ ही दिन में उसके जो है प्राण जाने वाले थे, उसको तो लेके आए। नरसिंह मेहता के बेचारे 4-5 बाराती हो गए। उनमें भी 1-2 अंधे थे, 2-3 ऐसे थे जो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पा रहे। ऐसी तो बारात। नरसिंह मेहता लेकर निकले अपने पुत्र की बारात। घर में विराजमान ठाकुर जी बेचारे मन में सोचने लगे, मेरे नरसिंह ने पत्र मेरे चरणों में रख दिया, ये कह के कि आपका पत्र है, आप जानो। अब तो मुझे ही जानना पड़ेगा। हमारे श्री द्वारिकाधीश तुरंत बलराम जी के पास गए। दाऊ दादा चलो। बोले कहाँ? बोले बारात में जानो। बोले कौन की? एक हमारे भक्त सेवा के लाला की बारात में जानो, चलो। इसी कलिकाल में ऐसे सुंदर हाथी, हाथियों के ऊपर रत्न जड़ित सिंहासन, दुनिया भर के घोड़े, उन घोड़ों पर सुंदर यदुवंशी बैठे हैं। यहाँ से कुछ घोड़े आ रहे हैं, इधर से कुछ हाथी आ रहे हैं। इतने में बीच में जाने कौन आकर के बूढ़ी सी जो घोड़ी चल रही थी उसको हटा के बढ़िया सी घोड़ी पर उनके पुत्र को बैठा दिया। नरसिंह मेहता सोचने लगे हमारा पुत्र घूमता रहता, उसके मित्र वित्र ही आ रहे होंगे सब। जैसा जैसा पत्र में लिखा था वैसी ही बारात निर्मित होती चली गई। बारात जाकर के देखी महाराज, ऐसे ऐसे हाथी, ऐसे सुंदर उनके दांत, ऐसे सुंदर घोड़े, ऐसे सुंदर राजकुमार। और उस बारात में सबसे आगे जब देखा तो नरसिंह मेहता का पुत्र एक घोड़ी पर बैठ करके चल रहा है, और एक तरफ साक्षात श्री बलराम जी और दूसरी तरफ श्री द्वारिकाधीश नृत्य करते हुए बारात लेकर के जा रहे हैं। क्यों? समर्पण कर दिया।